आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हल कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक के साथ साथ इसके 3 से 4 शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और फिर करा कि उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। फिर करा कि 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से हमारा फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r बटा में 100 और ऊपर होता है n। इस फार्मूले से हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 1,21,000। तो ए की जगह पे लिखेंगे 1,21,000 और ये पी जो है आपको 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बता रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी और ब्रैकेट में 1 + r की जगह 10% और नीचे लिखेंगे 100 और ऊपर 2। अब इसके बाद इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, पी को भी इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ से 0 से 0 को काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 + 1 बटा में 10 और ऊपर लिखेंगे 2। फिर से इसी को इसी तरह से उतार लेंगे, पी को इसी तरह 10 का 1 में गुणा करेंगे, 10 का 10, 1 को जोड़ लेंगे 11। तो ऊपर हो जाएगा 11, नीचे होगा 10। अब 2 पावर लिखेंगे। अब इसके बाद इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे पी 11 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 121 और 10 का स्क्वायर होगा हमारा 100। अब क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 1000। 100 का 1000 में गुणा कर देंगे तो पी बराबर आ जाएगा हमारा 1,00,000। यानी 2 वर्ष पहले जो है जनसंख्या 1,00,000 थी। तो अब क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से लिखते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जो है जनसंख्या 100% थी। अब करा है कि इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे। 10% का वृद्धि होगा तो 110 बन जाएगा। तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा जनसंख्या, 110%। फिर अगले वर्ष फिर 10% बढ़ेगा तो इसका 10% निकालेंगे तो ये 11 बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 121। यानी पहले जनसंख्या थी 100% और फिर 2 वर्ष के बाद हो गया 121%। तो 121% का वैल्यू दे दिया है। तो हम लिखेंगे 121% बराबर कितना, 1,21,000। अब यहाँ से इसको काट लेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। हमें चाहिए 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% बराबर यहाँ से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000। इसका मतलब कि 2 वर्ष पहले जो है उस नगर की जनसंख्या 1,00,000 थी। अब इसी को और शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, x + y + x × y बटा में 100। ये क्या बता रहा है कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यानी यहाँ पे हमको ये मालूम चल जाएगी वृद्धि कितने की हो रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि जनसंख्या में पहले वर्ष कितने % की वृद्धि हो रही है, 10%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। दूसरे वर्ष कितने % की वृद्धि हो रही है, 10। तो यहाँ पे लिख ले 10 और 10, फिर प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x की जगह 10, फिर गुणे, फिर 10, नीचे 100। 2 0 से 2 0 को काट लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सबको जोड़ने के बाद 21। यानी जनसंख्या कितना % बढ़ जा रही है, 21%। तो पहले जनसंख्या कितने % थी, 100%। 100% में बढ़ गया 21%। तो अब जो जनसंख्या है वो आपका हो गया 121%। इस 121% का मान प्रश्न में दे दिया कितना, 1,21,000। यहाँ से क्या करेंगे, 121 से काट देंगे तो यह 1% का वैल्यू हमको मिल जाएगा कितना, 1000। तो जनसंख्या हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितने थी, 100% थी। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% बराबर कितना होगा हमारा, इसमें गुणा करा देंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। यानी 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वह 1,00,000 थी। अब इसी को एक और तरीके से आप लोगों को बताते हैं। वे तरीका जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देखिए जनसंख्या में क्या हो रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/1000।
10 होता है। ये जो 10 आपको दिया गया है नीचे, वो आपका 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताएगा। और ये क्या बताएगा, उसमें वृद्धि कितने की हो रही है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे 10 और इसमें 1 की वृद्धि 11। अब क्या करेंगे, 2 वर्ष का अंतर है तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसमें कितने का स्क्वायर, 2 का। तो 10 का स्क्वायर कितना बनता है 100 और 11 का स्क्वायर 121। 121 क्या है, ये वर्तमान जनसंख्या है और ये 100 क्या है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है। तो हम 121 बराबर क्या लिखेंगे, 1,21,000। तो 1 बराबर कितना, यहाँ से 1000। तो अब इसके बाद तो 100 बराबर कितना, 100 का गुणा कर देंगे 1,00,000। यानी 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वह 1,00,000 थी। अब इसको और 7 ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या करना है, देखिए तो जिसका मान दे दिया है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो देखिए जनसंख्या जो है वर्तमान में कितना है, 1,21,000। तो ये कितने परसेंट का मान है, 121% का मान है। तो डायरेक्ट लिखिए नीचे 121। और हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे। 121 से ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000। 1000 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,00,000। तो ये हो गया हमारा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। चलिए तो अब आगे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। फिर करा कि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो करा कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या होगी, यानी हमको दे दिया क्वेश्चन में, करा कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है 1,80,000 है। तो करा कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए जनसंख्या में वृद्धि की दर दे दिया है कितना, 10%। तो 10% को फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं, 1/10। ये क्या बताएगा, वर्तमान जनसंख्या। और एक क्या बता रहा है कि उसमें कितने की वृद्धि हो रही है। तो देखिए मान लेते हैं कि जनसंख्या क्या है 10 है, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 11। अब क्या करेंगे, 2 वर्ष का गैप दिया हुआ है, यानी जनसंख्या 2 वर्ष की बाद की पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100 और 11 का स्क्वायर कितना बनेगा 121। यानी हमको 100 का मान दे दिया है और 121 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 बराबर लिखेंगे कितना, 1,80,000। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काट लेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा 1,800। अब हमको निकालना क्या है, 121 का मान। तो 121 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,800 में 121 का गुणा करा देंगे। तो 2 जीरो हमारा इसी तरह रहेगा, 18 का इसमें गुणा कर देते हैं। तो 18 का मान 18 हासिल होगा 1, 18 दुना के 36 और 1 37 हासिल हुआ 3, 18 और 3 21। यानी जो जनसंख्या होगी 2,17,800 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करा है किसी नगर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। फिर करा है कि यदि यह जनसंख्या 2.1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो करा है कि 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृद्धि दर लिखेंगे, कितना वृद्धि हो रहा है प्रत्येक वर्ष, 2.1/2%। इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/20। यानी इसका फ्रैक्शन मान क्या हो गया 1/20। तो मान लेते हैं कि पहले जनसंख्या 20 थी और इसमें क्या हो गया 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा 21। अब इसके बाद 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछा है तो इस पर 3 घात लगा देंगे, इस पर भी 3 घात लगा देंगे। तो 20 का क्यूब कितना होता है 8,000 और 21 का क्यूब कितना होता है 9261। अब इसके बाद हमको वर्तमान जनसंख्या दे दिया है। तो वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे कितना है 8,000, क्वेश्चन में कितना है 64,000। तो यहाँ से 8,000 बराबर लिखेंगे 64,000। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 8 से इसको काट देंगे 64 को, 16 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। यहाँ से 1 का मान हमको मिल गया 8। अब हमको चाहिए 3 वर्ष बाद की जनसंख्या।
तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना शो कर रहा है? 9,261। इसका मान निकालेंगे। तो 1 का मान 8 है, तो इसका मान कितना होगा? 8 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 8 का गुणा करेंगे, 8 एकम्मा 8, 8 छक 48, हासिल हुआ 4। अब 8 दूना के 16, 4 20, 20 का 0 हासिल 2, फिर 8 9 72 और 2 74। यानी 3 वर्ष बाद जो है जनसंख्या 74,088 हो जाएगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन करा है किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, फिर करा है कि एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई। तो करा है लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तब करा है कि उस शहर में पुरुषों की संख्या है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? एलिगेशन से लगाएंगे। देखिए, ये मान लेते हैं मैन हो गया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वोमेन। तो आदमी की जनसंख्या कितना बढ़ रही है? 10%। और औरतों की जनसंख्या कितना बढ़ रही है? 8%। और कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 9%। तो यहाँ लिखेंगे 9। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1। अब हमको रेशियो मिल गया 1 और 1 का, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 का मान हमको दे दिया है कितना? 8,000। तो 1 का मान निकालेंगे तो आएगा 4,000। यानी पुरुष की संख्या कितनी है इसमें? 4,000 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 4,000 है। करा है अगला क्वेश्चन, करा है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। तो करा कि यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी, तो करा है कि 1992 में जनसंख्या कितनी थी? तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि 1995 की जनसंख्या जो है दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि 1992 में जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए, तो यहाँ पे समय में कितने का अंतर आ गया है? 3 वर्ष। यानी 1995 से 1992 पर जाएंगे तो हमें 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी होगी। यानी समय में कितने का अंतर आया है? 3 वर्ष का। अब देखिए, और हमको यहाँ पे बताया हुआ है कि जनसंख्या जो प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ रही है, तो 5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1 बटा में 20 होता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 20 और 20 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 21। अब जनसंख्या 3 वर्ष पहले की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इसके पावर 3 लिखेंगे, इसके पावर भी 3 लिखेंगे। तो 20 का क्यूब कितना होगा? 8,000। और 21 का क्यूब कितना होगा? 9,261। ये 9,261 का वैल्यू दे दिया है और हमसे पूछ रहा है 8,000 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, जिसका वैल्यू दिया है उसको नीचे रख लीजिए। 9,261 को हम कहाँ पे रखेंगे? नीचे। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 1,38,915। और किसका हमको चाहिए? 8,000 का। इसमें 8,000 से गुणा कर दीजिए। यहाँ से इसको काटेंगे, ये 15 बार में कट जाएगा। 15 का 8,000 में गुणा करेंगे तो 15 8 120। यानी 1,20,000 जनसंख्या थी 3 वर्ष पहले जो है, यानी 1992 में जो शहर की जनसंख्या थी 1,20,000 थी। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि एक नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या में क्रमशः 20% की वृद्धि, फिर अगले वर्ष 20% की वृद्धि, फिर करा कि तीसरे वर्ष 20% की कमी और फिर चौथे वर्ष जो है 20% की कमी होती है। तो कह रहा है कि 4 वर्षों में जनसंख्या में निलंबत परिवर्तन का प्रतिशत लगभग है। यानी हमसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे? पहले हम 20% का फ्रैक्शन मान लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/5 होता है। तो यहाँ पे 5 लिख लिए और मान लेते हैं कि 5 में 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा? 6। फिर क्या लिखेंगे? 5। दूसरे वर्ष भी क्या हो रही है? 20% की वृद्धि, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब तीसरे वर्ष क्या हो रहा है कि जनसंख्या में 20% की कमी आ रही है। तो अगर जनसंख्या तीसरे वर्ष 5 है तो उसमें 1 की कमी आ गई, तो हो जाएगा 4। अब इसके बाद
चौथे वर्ष भी 5% की 20% की कमी आ रही है, तो इसमें 1 की कमी करेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 625, और इन सब का गुणा करेंगे तो ये 576 होगा। अब जनसंख्या में कितने की कमी आ गई, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 49, यानी जनसंख्या में कमी आ रही है 49 की। तो देखिए ऊपर लिखेंगे 49 और नीचे क्या लिखेंगे, जनसंख्या पहले कितनी थी 625, लिखेंगे 625 और गुणे करेंगे 100। अब इसके बाद यहाँ से 25 से इसको काट देंगे 25 बार में, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में। अब क्या करेंगे 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 4 9 36, हासिल हुआ 3, 16 3 19 और नीचे कितना 25। अब 25 से इसको भाग दे देंगे, तो 25 से भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर इसके बाद 8 और 4, यानी जनसंख्या में इतने प्रतिशत की क्या आएगी, कमी आएगी। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, तो कह रहा है कि 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल जनसंख्या कितनी है 3 लाख है। अब इसमें मैन कितने हैं 1,80,000, तो वुमेन कितनी होगी, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी औरतें जो होंगी कितनी होगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1,20,000। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि 50% जनसंख्या साक्षर है, यानी 50% क्या है जनसंख्या साक्षर है, पढ़ी लिखी है, तो इसका 50% निकालेंगे, आएगा 1,50,000, यानी 3 लाख में से 1,50,000 क्या है साक्षर हैं। और इसके बाद हमको करा है कि यदि पुरुष की जनसंख्या में से 70% पुरुष क्या है साक्षर हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे 70% इसका निकाल लेंगे, तो पढ़े लिखे व्यक्ति कितने होंगे 18 7, यानी 18 में गुणा कर देते हैं 7 का, 7 8 56, हासिल 5, 7 5 12, यहाँ से हो जाएगा 1 2 6 और यहाँ से 2 0 जाएगा 3 0, यानी 1,26,000 जो पुरुष है पढ़े लिखे हैं। अब इसके बाद हमसे पूछा है कि कितनी महिलाएं जो है साक्षर है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी जो पढ़े लिखे टोटल जनसंख्या है उसमें से हम क्या करेंगे साक्षर पुरुषों को माइनस कर देंगे, तो औरतों की संख्या आ जाएगी, तो माइनस कर देते हैं, तो 1,50,000 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1,26,000 को, तो 0 0 0, ये हो जाएगा 4, 5 में से 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 24,000 औरतें जो है साक्षर हैं।